हाय सो वेलकम टू माय व्लॉग। और या बहुत टाइम के बाद आई एम सो सॉरी व्हाट आई डू। क्या होता है देखो, क्या चल रहा है भाई यूट्यूब पर। आप अपने घर के झगड़े दिखाओ, घर के झगड़े लाओ, और आप लोगों को पता है मैं वो सब करती नहीं, तो मेरे को समझ नहीं आती कि मैं किस चीज़ पे व्लॉगिंग करूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं चलो व्लॉगिंग कर सकती हूँ अपना। कहीं आप अभी जैसे मैं गई थी, एक मूवी देखने के लिए गई थी, और कहीं आप शॉपिंग करने जाओ ब्लॉगिंग कर लो। बट एक्चुअली कोई भी काम इजी नहीं होता गाइस। ब्लॉगिंग करना भी कोई इजी काम नहीं है। मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैं सोच रही थी हर चीज़ की मैं वीडियो बना लूँगी, ये भी कर लूँगी वो भी कर लूँगी, और तुम लोगों को मैं सच बताऊँ मैं कुछ भी कर नहीं पाई। तो अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो आपके पास एक बंदा होना, बंदी होना, एक कैमरामैन होना आपके पास बहुत नेसेसरी है, नहीं तो कुछ हो नहीं सकता है। तो व्लॉग जो ये सिंपल व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, इस पर मैं थोड़ी बात तो कर सकती हूँ अपनी, छोटी सी बात तो मैं कोई अपनी कर सकती हूँ एक बात। लेकिन अगर मैं आपको पूरा व्लॉग दिखा रही हूँ, मार्केट का दिखा रही हूँ, कि मॉल का दिखा रही हूँ, कि जहाँ मैं जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किचन में अगर कुछ कर रही हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर उसके लिए कुछ कोई चाहिए। तो चलो खैर, करेंगे उसका भी इंतज़ाम करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और समझ नहीं आ रही थी मेरे को कि कैसी क्या बातें करूँ। देख रही हूँ मैं यूट्यूब पर पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों से यूट्यूब भरा पड़ा है। गर्लफ्रेंड को लड़ाई झगड़े, लोग एक दूसरे की चिंदियाँ तक नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे। और फिर लोग इन्फ्लुएंसर्स को, जो कि लड़कियां हमारे जैसी हैं, इनको आकर बोलते हैं कि भाई आप ऐसे मतलब छोटे कपड़ों में वीडियो बनाते हो। अगेन अगेन मैं ये कहती हूँ, क्योंकि मुझे तब तक आपके जहन में ये बात अपनी समझ में तो डालनी पड़ेगी जब तक कि आपका जहन खुलता नहीं इस चीज़ को लेकर। सी गाइस, मैं मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया से भी पार हो चुकी हूँ, और अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी वर्क कर रही हूँ, एंड माशाल्लाह से अच्छा खासा वर्क कर रही हूँ। और इंस्टाग्राम का काम मैं मॉडलिंग और एक्टिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हूँ। आप छोटे कपड़े पहन रहे हो, आप जो भी पहन रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप अपने घर में कर रहे हो, आप सेफ़ हो, आप बिल्कुल सेफ़ हो। आप जो भी कर रहे हो कैमरा के सामने कर रहे हो। जब आप बाहर निकलते हो, आप एक ऑफ़िस जॉब के लिए भी निकलते हो, तो आपको छूने वाले, आपको देखने वाले हज़ार लोग होते हैं। और 9 से 5 की जॉब करना मतलब, अगर कोई कहीं पर अगर आपको पैसे कम मिल रहे हैं, इज़्ज़त आपको सिर्फ़ वहीं मिलेगी जहाँ आपको पैसे कम मिल रहे हैं। लड़कियों के मामले में मैं बात कर रही हूँ, लड़कों के मामले में भी है। ऐसा ही टाइम है, जहाँ आपको इज़्ज़त मिलेगी वहाँ आपको पैसा बहुत कम मिलेगा, और जहाँ आपको पैसा अच्छा भरपूर मिलेगा तो समझो वहाँ कहीं आप काम के अलावा भी कुछ और उसको दिया जा रहा है। इट्स वेरी, जो भी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, इनके पीछे ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल समझी जाती हैं, आत्मा बेचनी पड़ती है इंसान को अपनी। अभी इन्फ्लुएंसर्स तो क्या है, घर बैठे भाई अपना काम कर रहे हैं। अभी वो भी कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये बात भी मैं आपको कहूँगी। क्योंकि वो ताकत, वो हिम्मत, वो जज़्बा, वो लाना भी तो बड़ी मुश्किल बात होती है। आप कैसे सबके सामने अपने आप को इतना ओपनली प्रेज़ेंट कर सकते हो? इंस्टाग्राम है या फ़ेसबुक है, कोई भी आजकल बहुत साधारण चीज़ें नहीं देखना चाहता। लोग डिफरेंट कुछ चाहते हैं। लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप कुछ ऐसा करो जो उनने नहीं देखा है पहले, है ना? या तो फिर आप एक सुंदर लड़की हो तो फिर आप खुद को एक्सपोज़ करो थोड़ा-सा। अभी यही है दुनिया का, और हम इस दुनिया के सच से भाग नहीं सकते। हमको इस धरती पे जब तक जीना है, हमें इस धरती के अकॉर्डिंग ही जीना पड़ेगा। तो जैसा वक़्त है उस हिसाब से चलो। लोग सब जगह एक जैसे नहीं होते हैं। अगर आज मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट कपड़े पहन के रील बना रही हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी ना मैं बाहर कपड़े वैसे पहन के जाऊँगी, कभी भी नहीं। बाहर मुझसे ये जो रूप है वो इंस्टाग्राम के लिए है, या फिर अपने किसी और, अब जैसे यूट्यूब का चैनल है, यहाँ का पब्लिक बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ का पब्लिक थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ें पसंद करता है, लड़ाई झगड़ा पसंद कर रहा है यहाँ का पब्लिक, है ना? गाँव के वीडियो ज़्यादा पसंद की जा रहा है। स्नैपचैट पे थोड़ा बोल्डनेस ज़्यादा हो रही है, अश्लीलता ज़्यादा भरी पड़ी है स्नैपचैट पे।
इंस्टाग्राम पे अश्लीलता ज़्यादा भरी पड़ी है। तो ऐसी चीज़ें मैं कह रही हूँ, बाहर ऑफ़िस में 10 लोगों के बीच में बैठकर सबकी बुरी नज़र को, एक भी लड़की मुझे ऐसी बता दो वर्किंग वूमेन जिसके ऊपर बुरी नज़र न डाली हो आस-पास के लोगों ने, एक भी सिंगल वर्किंग वूमेन आप मेरे को बता दो, कोई भी नहीं होती। तो इंस्टाग्राम की लड़कियाँ बाहर जो काम करती हैं लड़कियाँ उनसे बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। वो जो भी कर रही हैं अपने घर के अंदर कर रही हैं, नो बदर, उन्हें कोई छू नहीं रहा। कैमरा के सामने कर रही हैं। अभी देखो कैमरा के सामने तो आप सिंपल भी आते हो तो भी लोग अटकलें लगाने लगते हैं, आपके बारे में ना जाने क्या-क्या ही सोचने लगते हैं कि यार इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा। अभी लड़कों की तो बातें कहाँ हम लोगों ने सुनी है, कैसी बातें होती हैं। पर अब हम लोग एक स्टेज पे आके लड़कों की बातें समझ सकते हैं कि कैसी-कैसी बातें करते हैं लड़के लोग लड़कियों के लिए। और जब लड़कियाँ सूट भी पहन के जाती हैं तो भी अटकलें लगाई जाती हैं कि ऐसी होगी, ये वैसी होगी। तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है, टाइम के साथ चलना चाहिए भाई। अपन तो ट्रस्ट करते हैं टाइम के साथ चलने में। और दूसरा, आप जैसे सोचोगे आपका रूप वैसे हो जाएगा, डजेंट मैटर व्हाट योर एज, व्हाट योर बॉडी एज, डजेंट मैटर ना। एक्चुअली इंसान का जो रूप होता है वो उसकी सोच से बनता है। आपको आपके माइंड को ऑर्डर देना पड़ता है कि भैया मेरे को इतना एज का रहना है, और आपका माइंड आपके शरीर पर उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। आप एक्टिव रहोगे तो आप हमेशा चलते फिरते रहोगे, खूबसूरत दिखोगे। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे और आप सोच के बड़े हो गए 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में कि मैं बुढ़ा हो गया, तो आप बुढ़े हो गए। आपने समझा, आपने जिस दिन समझा ना कि आप बुढ़े हो गए, आप बुढ़े हो गए। आप विद इन 1 वीक आप अपने अंदर असर देखना शुरू कर देना। आई सेड विद इन 1 वीक आप बुढ़े अपने आप को फील करने लगोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई मस्ट से ना कि भाई अपना जो है जैसा भी है, अपना जैसा भी है आप काम करो, आप इज्जत के साथ करो। ये सोच के मत करो काम अपना के दुनिया क्या कहेगी। आप अपनी नज़र में आपको अच्छे होना चाहिए, दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया किसी को नहीं पूछती। आप अपना फैमिली का देखो, आपकी नज़र में आपको अच्छा होना चाहिए, आपकी नज़र में आपको अपना अच्छा वर्क करना चाहिए। मैं इस बात को मैटर करती हूँ। अगर आप अपनी नज़र में गिरे हुए हैं और दुनिया की नज़र में आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्या अच्छा है ये दोस्त इसमें, बताओ मुझे। आपको अपने आप को मुँह दिखाना है, अपने आप को शीशे में देखना है कि दुनिया को देखना है। दुनिया की परवाह उतनी करो जितनी दुनिया लायक है। तो मुझे कुछ तो व्लॉग डालना ही था, बट सीरियसली आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट माई व्लॉगिंग एंड ऑल। तो उसके लिए मुझे एक कैमरे के लिए भी कोई रखना पड़े तो मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे चाहिए कि मेरी व्लॉगिंग कोई करे। व्लॉगिंग करने वाला मुझे कोई तो चाहिए अपने साथ, और जो मेरी प्राइवेसी में भी दखल ना करे। तो मैं फैमिली मेम्बर को तो रख नहीं सकती हूँ, तो उसके लिए बेहतर होगा कि मुझे किसी को हायर ही करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जहाँ कि आप अपनी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करना चाहते हो, आप अपने मनमाने तरीके से कोई काम करना चाहते हो, तो दोस्त मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसे में लोगों को हायर करो। नॉट लाइक घर का काम है तो आप सोचो कि भाई हम कुछ टाइम के लिए, शादीशुदा लोग सोचते हैं ना अपने मॉम को बुला लेते हैं तो वो कर देंगी, हम अपनी मौसी को बुला लेते हैं। इन सब चीज़ों पढ़ने से अच्छा है किसी को हायर करो, पैसे दो, और आप जितना पैसे दोगे वो इंसान उतना ही ऑनेस्ट रहेगा। ये भी बात सच है, 95% तक ये बात सच है। आप जितना पैसा दोगे वो इंसान, अगर अच्छा पैसा दोगे तो बेईमानी क्यों करेगा, गंदा काम क्यों करेगा। अच्छा पैसा दोगे तो अच्छा काम करेगा। सबको आजकल पैसे की ज़रूरत है, आप जैसा पैसा उनको दोगे आपको वैसा काम वो इंसान करके देगा। तो या आई मस्ट से कि मैं बहुत जल्दी यूट्यूब के लिए कोई कैमरामैन हायर कर लेने वाली हूँ, और जिसके लिए मुझे व्लॉगिंग एंड ऑल करने में बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम ना हो। कहीं भी जाऊँ तो हाँ भाई मेरा एक व्लॉग तो मेरा हर 2 दिन पे कम से कम एक व्लॉग तो मेरा आना चाहिए आपके लिए। थैंक यू सो मच।